बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी मोड़ देखने को मिल रहा है। बिहार के मोकामा सीट से जेडीयू प्रत्याशी बाहुबली रहे और पूर्व विधायक अनंत सिंह को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद अब उनका पहला रिएक्शन सामने आया है। दरअसल आरजेडी नेता दुलार चंद की हत्या का आरोप अनंत सिंह पर था, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर पूरे बिहार में प्रशासन पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया गया और फिर रातों रात एक्शन देखने को मिला। दुलार चंद के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चश्मदीदों के गवाहों की बुनियाद पर पुलिस ने अनंत सिंह और उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ये गिरफ्तारी आधी रात के बाद की गई है, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति न पैदा हो। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह का पहला रिएक्शन जान लीजिए, फिर बताते हैं कि आखिर सबूत क्या मिले। इस केस में अनंत सिंह को गिरफ्तार किए जाने के बाद फेसबुक पर उनका पोस्ट बेहद वायरल हो रहा है। अनंत सिंह ने लिखा, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। आपको बता दें कि अनंत सिंह ने शनिवार को मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया था। बताया जा रहा है कि रात करीब 1:15 बजे पटना जिले के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा भारी पुलिस बल के साथ उनके घर पहुंचे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त अनंत सिंह सो रहे थे। समर्थकों के मुताबिक पुलिस ने उन्हें जगाया और साथ चलने को कहा। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पटना लाया गया। इस दौरान मोकामा, बाढ़, घोसवारी, हाथीदह और भदौर थाने के पुलिस के साथ केंद्रीय अर्ध सैनिक बल के बड़ी संख्या में जवान मौजूद थे। घटना के समय अनंत सिंह की मौजूदगी के साक्ष्य मिले हैं। उसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि हत्या को लेकर सीआईडी की टीम गठित की गई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने अनंत सिंह के अलावा मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी गिरफ्तार किया है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी बाढ़ थाना क्षेत्र के बेड़ना गांव से की गई है। अनंत सिंह और उनके 2 सहयोगी की गिरफ्तारी की पुष्टि रात करीब 2 बजे प्रेस वार्ता में डीएम डॉक्टर त्याग राजन और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। सुनिए पुलिस ने क्या कुछ कहा। 30 तारीख को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें जो वहाँ पे मोकामा विधानसभा के जो 2 कैंडिडेट थे, उनके वक्त आमने सामने आ गए थे और उनके बीच में पत्थरबाजी घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसमें कई कांड दर्ज किए गए थे। जो ये हत्या का मामला आया था, उसमें आज 3 गिरफ्तारियाँ की गई हैं। सर, किन लोगों के इसमें नाम आए? इसमें अभी जो 3 गिरफ्तारियों में ये लोग आए हैं, इसके अलावा अन्य कई लोग हैं जिन पर रेड छापेमारी चल रही है। कितने बजे सर अनंत सिंह की गिरफ्तारी? करीब 2 घंटा पहले। सर, अभी आचार संहिता लागू है, इस तरीके का माहौल जो बनाया जा रहा है, उसको देखते हुए क्या वहाँ के वोटर क्या सुरक्षित खुद को महसूस कर रहे हैं? मैं आश्वस्त दिलाता हूँ वहाँ के पटना पूरे जिला के वोटर्स को कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सारी व्यवस्था के साथ इलेक्शन कराया जाएगा। निर्भीक होकर उत्सव के माहौल में आके वो वोट करें। पटना पुलिस प्रशासन उनके साथ में है। किसी का भी मताधिकार का प्रयोग करने से किसी को रोका नहीं जाएगा। अनंत सिंह भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनका हाथ है। जो पुलिस है वो जो एविडेंस बेस पे काम करती है, जो आरोप प्रत्यारोप पे नहीं होता है। अगर एविडेंस आएगा और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उसमें कांड दर्ज किया जाएगा, अनुसंधान करके गिरफ्तारियां की जाएगी। इसके बाद आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया था। दुलार चंद की मौत गोली लगने की वजह से नहीं, बल्कि फेफड़े फटने और कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सीने की पसलियां भी टूटी है और कुचलने की वजह से दुलार चंद का फेफड़ा फटा है। दुलार चंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उन्हें पीछे से किसी भारी चीज से धक्का लगने के कारण वो नीचे गिरे, जिससे उनके सीने की कई हड्डियां टूट गई और फेफड़ा फट गया। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट केस की जांच कर उन्होंने आईओ को सौंप दिया था और अब ये पूरी कार्रवाई हुई है पुलिस के द्वारा। और पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चश्मदीदों के बयानों पर ये गिरफ्तारी हुई है। और अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद ये पहला रिएक्शन है। अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक मिनट, एक बात समझने की जरूरत है। चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है, या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं,
30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है? किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए। गंभीरता से लेते हुए पूरी घटना का छानबीन भी पुलिस द्वारा पुलिसी कार्रवाई के तहत की जा रही है। कांड दर्ज हुआ है और पुलिसी कार्रवाई अलग से चल रही है। हम लोग इस घटना को बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं और घटना के बाद काफी हम लोगों ने कार्रवाई की है। आज जो गिरफ्तारी हुई है इसके संबंध में एसएसपी साहब और केस के डिटेल संबंध में आपको बताएंगे। आचार संहिता बहुत ही एक मजबूत स्तंभ है पूरा इलेक्शन प्रोसेस में और इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट निर्देश है कि बाई लॉ इलेक्शन होगा तो उसी का अनुपालन 100% करने में हम लोग लगे हुए हैं और कराएंगे भी। कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की प्रयास करेगा कानून तोड़ने का, आचार संहिता तोड़ने का या किसी भी प्रकार की इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हम लोग 100% आर्म्स डिपोजिशन करने के लिए आदेश दिए हैं और लगातार जल्द से जल्द जितने भी लीगल आर्म्स हैं वो भी डिपॉजिट हो जाएंगे। चेकिंग पॉइंट्स हर विधानसभा में 50 के ऊपर पॉइंट्स बनाने के लिए निर्देश दिया गया है, जिसमें सीएपीएफ के माध्यम से भी चेकिंग कराई जाएगी। सेजर पूरे राज्य में पटना जिला में सबसे ज्यादा सेजर अभी तक का हुआ है। लगातार सीएपीएफ सक्रिय है और पर्याप्त मात्रा में सीएपीएफ की बल उपलब्ध है। वो पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के साथ लगातार चेकिंग की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और सेजर भी कर रहे हैं। आचार संहिता के संबंध में सभी पदाधिकारियों को पुनः निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार के अगर उल्लंघन होगा उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किया जाना है। जहां तक इलीगल आर्म्स की बात है उस पर और तेजी लाई गई। जहां जहां आवश्यकता हो सीएपीएफ को भी यूज करके उसमें छापामारी की जा रही है और जहां पर भी ऐसे सूचना मिलेगी वहां पर हम लोग छापामारी करके कांड भी दर्ज करेंगे, उक्त असामाजिक तत्वों को जेल भेजने का काम भी करेंगे। कहने के मतलब इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए निर्देश पूरे लॉ और कानून को फॉलो करके इलेक्शन की प्रोसेस संपन्न होगा, वो बिल्कुल होगा, उसको पालन कराया जाएगा। उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न करेंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।